जब वह 150वीं बार पुनरुत्थान हुआ, वह मुख्य चरण तक पहुंचा। तलवार मास्टर लड़की इंतजार कर रही थी। हर बार वह एक ही वार में सिर काट देती। जीतने के लिए वह एक चीनी तलवार गुरु का शिष्य बन गया। अपनी 158वीं पुनरुत्थान पर उन्होंने नंगे हाथों से अभ्यास शुरू किया। शुरू में मास्टर ने उन्हें पीटा, वह चोटों से ढक गए। अपनी 161वीं पुनरुत्थान तक उसने एक ठोस नींव बना ली थी। वे लकड़ी की तलवारें चलाने लगे, पर वह मास्टर से हार जाता। उसके धैर्य से उसने तलवारबाजी का सार समझा। अंत में उसे लकड़ी की तलवार मिली। 174वीं पुनरुत्थान तक वह मास्टर से कुछ वार कर सकता था। 198वीं पुनरुत्थान पर वह असली तलवारों के लिए तैयार था। 7 चालों में उसने मास्टर को हरा दिया। अब उसकी तलवारबाजी चरम पर थी। उसने गुरु को नमन किया, फिर वह मुख्य चरण पर लौटा। इस बार उसने बंदूक रख दी, दीवार से तलवार उठाई। तलवार वाली लड़की झपटी, वह स्थिर खड़ा रहा। सिर्फ 2 झटकों में उसने उसके बाल काट दिए। उसने एक हाथ से तलवार थामी, वह शिखर पर था। तलवार गिरते ही उसने नई तलवार पकड़ी और लड़की को हरा दिया। अब केवल अंतिम बॉस बचा था, जो एक 400 पाउंड का बॉडीगार्ड था। उस आदमी ने अपनी तलवार सीधे बॉडीगार्ड के माथे में घोंप दी। वह लड़ाकू नहीं था, इसलिए उसे काबू कर लिया गया। उसी क्षण बॉस को समझ आया कि वह इतना शक्तिशाली क्यों था। यह सब उसकी पूर्व पत्नी की वजह से था। उसने बॉस की प्रणाली का उपयोग किया था। हताश होकर बॉस ने हत्यारे भेजे। यह सुनकर उसने बॉस को मारा। वह बच्चे को बचाने दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। हथियारों ने उसके बेटे को मारा। वह निराशा में ढह गया। उसी क्षण ओवरलोडेड रीस्टार्ट सिस्टम ने एक विशाल विस्फोट किया। पूरा शहर नष्ट हो गया। फिर से वह समय के चक्र में फंस गया। इस बार वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने हार मान ली। पहले हत्यारे ने उसे बिना किसी प्रतिरोध के मार दिया, बार बार, असंख्य बार। फिर अचानक उसने एक निर्णय लिया, वह एक अंतिम प्रयास करेगा। मौका पाते ही उसने विमान पकड़ा, पायलट को दुश्मन के अड्डे पर ले गया। ठीक 7:10 पर वह पहुंचा। 7:12 बजे तक वह हथियारों को गिरा चुका था। 2 मिनट बाद उसने बाकी गार्ड्स को मार दिया। वह पुराने बॉस के पास पहुंचा। उसने अपनी पूर्व पत्नी को बचा लिया। उसने पुराने बॉस को हरा दिया। दुनिया बच गई, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। मशीन अभी भी विस्फोट के लिए सेट थी। इसे रोकने के लिए उसे मशीन में जाना था। उसे नहीं पता था क्या होगा, पर अपनों के लिए उसने संकोच नहीं किया। वह मशीन के अंदर चला गया।